नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच ठन गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का नाम लिए बिना कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन पर तीखा जुबानी हमला किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल सकते जो राज्य में उन्हें और उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहता है। उनकी टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने की स्थिति में ममता बनर्जी गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं, इस पर निर्णय लेने वाले अधीर रंजन चौधरी कोई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बारे में पूछे जाने पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल सकता जो मुझे और बंगाल में हमारी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। यह प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, मैं उनकी ओर से बात की है। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रति उनका विरोध उनके सैद्धांतिक रुख से उपजा है, न कि व्यक्तिगत हित या अहित से। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाता हूं। पहले सुनिए अधीर रंजन के ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा था, जिसका जवाब खड़गे ने दिया। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल कांग्रेस है, तो जब गठबंधन बन रहे थे उस समय आरोप लगाना चाहिए था ना। मैं तो कभी उनके साथ बदसलूकी नहीं किया। मेरा रुख स्पष्ट है। गठबंधन बनने की पहले भी जो रुख स्पष्ट थी, आज भी रुख स्पष्ट है। अभी बहानाबाजी करना बेकार है। ये अभी कहीं दुहाई देना ठीक नहीं है। और दुहाई देने के चलते कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खत्म करने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रही है। इसके लिए अभी मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया ममता बनर्जी। वहीं अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जब कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उसे भी सुने। सर, ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गाड़ी की सरकार बनती है तो वो आउटसाइड सपोर्ट देंगी। इस पे कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने कहा कि वो ममता पर भरोसा नहीं करते, आगे जाकर वो बीजेपी के भी साथ जा सकती हैं। खड़गे सर, आपका जवाब। ममता जी, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं। ये पहले से भी हुआ, बहुत से पार्टियां बाहर से सपोर्ट करते आते हैं। जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट था पहले तो 2004 में, तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट। अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। सर, क्योंकि वो कांग्रेस लीडर हैं, उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है पार्टी लाइन के साथ। नो, देखो, अलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम में लेफ्ट दलों को बदनाम करने के लिए माओवादियों की मदद ली और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। चौधरी ने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता कि बंगाल कांग्रेस यूनिट का इस्तेमाल उनके निजी एजेंडे के लिए किया जाए और फिर संगठन को खत्म कर दिया जाए। अगर खड़गे जी मेरे विचारों के खिलाफ बोलते हैं तो मैं राज्य में जमीनी स्तर पर कांग्रेसियों के लिए बोलना जारी रखूंगा। बता दें कि राज्य में टीएमसी और बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में लड़ रहे हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो वह बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने 2019 में यहां से जीत दर्ज की थी। बता दें कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर वह उसे बाहर से समर्थन देगी। उसके बाद से ये विवाद खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।